हेलो फ्रेंड, आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक लेकर आए हैं इतिहास के दिल्ली सल्तनत। तो आज के नए टॉपिक के साथ देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाल बख्श कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें एक शब्द आया है लाल बख्श। तो इसी के साथ हम बताते चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं कि लाल बख्श किसे कहा जाता था। तो लाल बख्श की उपाधि उसे दी जाती थी जो लाखों के दाता, यानी जो लाखों उस समय के जो दाता दान करता था, चाहे बड़े पैमाने पर दान देने वालों को लाल बख्श की उपाधि दी जाती थी। तो वो उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी लाहौर में थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किसको किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। इसमें एक शब्द आया है हौज ए शम्सी। तो हौज ए शम्सी का मतलब होता है जलाशय, यानी जल संग्रह। जो तालाब या जहाँ पर जल का संग्रह किया जाता है, तालाब बनाया जाता है, यानी कुतुब मीनार के पास एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे हौज ए शम्सी, उसे इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इक्तादारी प्रथा क्या थी? तो यह इक्तादारी प्रथा यह केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन था। यह सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्रों में विभाजन पर आधारित था। भूमि को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दे दी जाती थी, जो इक्तादारी प्रथा कहलाती थी। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने किया था। किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो इल्तुतमिश का। दार उल इस्लाम का मतलब होता था जबरदस्ती गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करना। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। जैसा कि कुतुब मीनार को बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा नहीं कर पाया था। इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है तो 2.5 दिन का झोपड़ा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो यह अगर ऐसा एग्जाम में पूछता है तो एक मस्जिद था 2.5 दिन का झोपड़ा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातुओं से बने थे? तो चांदी और तांबा से बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उस समय उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, इसलिए रजिया सफल नहीं हो पाई। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किसने किया था? तो रजिया सुल्ताना ने किया था। अमीर शिकार क्या था? तो एक राज दरबार से संबंधित पद था जिसे रजिया सुल्ताना ने बलबन को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? या इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो बलबन ने किया था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, तो बलबन। अब यहाँ शब्द आया रक्त एवं लौ। तो रक्त एवं लौ का होता मतलब कि तलवार की नोक पर शासन करके अपने राज्य या साम्राज्य का विस्तार करना या शासन व्यवस्था को स्थापित करना ही रक्त एवं लौ की नीति कही जाती थी, जिसे बलबन ने अपनाई थी। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। सिजदा का मतलब होता है जो घुटने के बल टेक कर सुल्तान के प्रति या अपने राजा, अपने साम्राज्य के, अपने शासक के प्रति अभिवादन स्वीकार करना ही सिजदा कहा जाता है, या सजदा भी कहीं कहीं कहते हैं, जो घुटने के बल टेक कर अभिवादन करना। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो बलबन ने। चालीसा ग्रुप क्या था? चालीसा ग्रुप किसका था? तो ये 40 तुर्क गुलाम अमीरों का एक समूह था जिसे चालीसा ग्रुप का नाम दिया गया था। उन सारे समूहों को, उन तुर्क गुलाम के अमीरों का जो समूह था उसको बलबन ने तोड़ा था, उनकी शक्तियों को बलबन ने तोड़ा था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के समय विद्रोह किया था। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।